नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, अमृत काल में देश को महानतम बनाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका। राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने आज पदभार संभाला और विभागीय कामकाज का जायजा लिया। पाकिस्तान से आए जायरीन के दल ने अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार पर चादर पेश की। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर शीतलहर और भीषण सर्दी का दौर जारी। न्यूनतम तापमान औसत से 12 डिग्री से नीचे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अमृत काल गौरव काल है और इस दौरान देश को महानतम बनाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रहेगी। श्री धनखड़ आज टोंक जिले के निवाई में वनस्थली विद्यापीठ के 40वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने छात्राओं से कहा कि असफलता से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप सफलता का रास्ता बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हर बार पहले ही प्रयास में सफलता नहीं मिलती, इसीलिए अपने प्रयास निरंतर जारी रखिए। उपराष्ट्रपति ने समारोह में छात्राओं को डिग्री प्रदान की। उन्होंने छात्राओं के घुड़सवारी प्रदर्शन को भी देखा। इससे पहले विद्यापीठ पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंत्रालय भवन में अपना पदभार संभाला। श्री शर्मा ने विभागीय काम का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को आपसी तालमेल से काम करने को कहा, ताकि विभागीय योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे वंचित और पात्र वर्ग को मिलना सुनिश्चित हो सके। उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भी आज अपना पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि आम जन से जुड़े जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएंगे। जनजाति क्षेत्रीय विकास और गृह राज्य मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भी मंत्रालय भवन में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर विभागीय अधिकारी और मंत्री के पारिवारिक सदस्य मौजूद रहे। आज ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने भी अपना पदभार संभाल लिया। इसी तरह राजस्व और उपनिवेशन मंत्री हेमंत मीणा ने कल अपना कार्यभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में केंद्र और राज्य के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी हो रही है। आज झुंझुनू के भीखनसर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर में सांसद नरेंद्र कुमार ने शिरकत की। उन्होंने ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान भी किया। साथ ही मौजूद लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। दौसा ग्राम पंचायत कुंडल में संकल्प यात्रा के शिविर में पूर्व विधायक शंकर शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए काउंटर पर जाकर सभी योजनाओं में पंजीकृत और लाभान्वित हो रहे लाभार्थियों की जानकारी ली। टोंक जिले के उनियारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संकल्प यात्रा के दौरान 11 महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत लाभ दिया गया। भरतपुर जिले में आयोजित शिविर में आमजन को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने से उनके सामाजिक जीवन में बदलाव आ रहा है। योजना के तहत भुसावर पंचायत समिति के गोगरा ग्राम पंचायत में लगे शिविर में लाभार्थी लक्ष्मी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने पर खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। गोगरा ग्राम पंचायत के एक लाभार्थी प्रभाती ने केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय मिलने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया।
प्रभाती जाटव निवासी टीटोरपुरा पंचायत गोगरा का रहने वाला हूं और मुझे शौचालय के लिए 12,000 रुपया राशि नगद गई तो मैंने शौचालय बनवाया। पहले शौच के लिए बाहर जाते थे, अब पक्के शौचालय में सब परिवार जाता है। श्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय जयपुर की ओर से ब्यावर में आज से विकसित भारत संकल्पित भारत प्रदर्शनी शुरू हुई। राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए संकल्पित है। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने कहा कि गांव शहर के हर पात्र व्यक्ति तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचे। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी पराग मांदले ने बताया कि इस प्रदर्शनी में चित्र पोस्टर के माध्यम से योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की जा रही है। इसके अलावा फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत फिटनेस उपकरण भी इसमें रखे गए हैं जिनका दर्शक उपयोग कर सकते हैं। प्रदर्शनी 19 जनवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम नागरिकों के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया है। झुंझुनू जिले की भारू पंचायत के चकबास गांव निवासी भगवानी देवी और उनके पति ओम प्रकाश को ये आमंत्रण मिला है। किसान ओम प्रकाश ने बताया कि वे इस आमंत्रण से काफी उत्साहित हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश है। हमारी वाइफ को बुलाया गया, उनके साथ मेरे को बुलाया गया है, भगवानी देवी। फिर हम बैंक में जाकर संपर्क किया तो हमने मैनेजर को समझाया कि इस तरह से क्लेम कटाओ, क्या फसल बाइडी है उसका प्रीमियम कटाओ, फसल में कोई नुकसान हो जाएगा तो बीमा कंपनी आपको फसल की पूरी भरपाई देगी। बिल्कुल मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। जो फसल बोई है वो नष्ट हो जाती है तो पूरा हमारे को बीमा क्लेम मिलता है। नहीं, बहुत बढ़िया फायदेमंद है। किसान का रक्षक है पीएम बीमा योजना और किसान की बहुत बढ़िया रक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं ने मंदिरों में श्रमदान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के खड़े गणेश मंदिर में सफाई कार्य करके स्वच्छता का संदेश दिया। श्री बिरला ने कहा कि देश को स्वच्छ बनाना है जिससे दुनिया के पर्यटक जब भारत घूमें तो धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक केंद्रों की प्रशंसा करें। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने आज टोंक में श्री रामकृष्ण मंदिर और कंकाली माता मंदिर में श्रमदान किया। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी श्रमदान का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। अजमेर में चल रहे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 812वें सालाना उर्स में आज पाकिस्तान से आए जायरीन के दल ने पाकिस्तान सरकार की ओर से मजार शरीफ पर चादर पेश की और दोनों मुल्कों में अमन चैन और मजबूत संबंधों की दुआ मांगी। पाक दल के नेता परवेज इकबाल के नेतृत्व में चादर का जुलूस दरगाह पहुंचा और चादर पेश की गई। आज ही राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से भी चादर पेश की गई। राज्यपाल के प्रमुख विशेष अधिकारी गोविंद राम जायसवाल चादर लेकर दरगाह पहुंचे। इस मौके पर बुलंद दरवाजे से श्री मिश्र का संदेश पढ़कर सुनाया गया। राज्यपाल ने ख्वाजा साहब के सद्भावना और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उर्स में कल कुल की रस्म अदा की जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए जायरीन की आवक बढ़ गई है। अब तक करीब 1 लाख जायरीन अजमेर पहुंच चुके हैं। आज रात उर्स की अंतिम शाही महफिल होगी और मजार शरीफ को गुसल दिया जाएगा। कुल की रस्म के साथ ही उर्स का औपचारिक रूप से समापन हो जाएगा और जन्नती दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में साइबर सुरक्षा की दृष्टि से सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के साथ ही एक सुनहरे राजस्थान का निर्माण किया जाएगा। श्री बेढ़म आज जयपुर में राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम अवेयरनेस मिशन के तहत आयोजित राजस्थान पुलिस हैकेथॉन 1.0 के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान
परिवेश में सोशल मीडिया के उपयोग से अनेक सुविधाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन इससे संबंधित अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने सभी जिलों में साइबर विशेषज्ञ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित करने का सुझाव दिया। इस मौके पर डीजीपी साइबर सुरक्षा डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि आज लगभग हर व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए सभी को साइबर सुरक्षा देना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अब हर व्यक्ति है, कम से कम 15-16 साल से ऊपर बच्चा तो है ही आज, और उससे अनपढ़ लोग भी कई बार हैं, चाहे स्मार्टफोन पे नहीं है तो फीचर फोन पे है, और सब इसमें स्टेक होल्डर हैं। सबको सावधान भी रहना पड़ेगा और पुलिस को अपना तंत्र और मजबूत करना पड़ेगा, ट्रेनिंग और मजबूत करनी पड़ेगी और लगातार टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। उत्तर पश्चिम रेलवे में इस साल 806 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जोन में विद्युतीकरण के कार्य को पिछले सालों के बजट में प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही पूरे जोन में लगभग सभी ब्रॉडगेज लाइनों का विद्युतीकरण हो जाएगा। पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में अभी तक लगभग 4800 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इन सारे विद्युतीकरण कार्य के पश्चात हम 138 जोड़ी रेल सेवाओं का संचालन विद्युत ट्रैक्शन से कर रहे हैं। पूरे बैलेंस जो बचे हैं उनका हम 23-24 तक हम विद्युतीकरण कर लें। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से जब चलती है तो ये न सिर्फ ये पर्यावरण के लिए हितैषी है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन होने के कारण से ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ती है और इसमें किफायती भी है। प्रदेश में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर गुरुद्वारों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। दौसा के गुरुद्वारे में आज विशेष सजावट की गई। देवली उपखंड मुख्यालय पर विशेष गुरुद्वारा समिति द्वारा सभा में विशेष कीर्तन दीवान सजाने के साथ ही गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। अजमेर के गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार सजाए गए। मुख्य कार्यक्रम रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट में हुआ, जहां पंजाब से आए रागी जत्थे ने संगत को निहाल किया। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर शीतलहर और भीषण सर्दी का दौर बना हुआ है। राज्य में औसत रूप से न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग ने कल अलवर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में शीत दिन रहने की चेतावनी दी है। विभाग ने कहा है कि भरतपुर, बूंदी, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर और चूरू में कल सुबह घना कोहरा रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अमृतकाल में देश को महानतम बनाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रहेगी। राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने आज पदभार संभाला और विभागीय कामकाज का जायजा लिया। पाकिस्तान से आए जायरीन के दल ने अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार पर चादर पेश की। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर शीतलहर और भीषण सर्दी का दौर बना हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।